डे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में आपका सोशल साइंस के में आपका चला था क्या, अर्थशास्त्र, और हम आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे क्या, उपभोक्ता अधिकार कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, कल बताया था आपको उपभोक्ता अधिकार कि बाजार में, मतलब उपभोक्ता अधिकार से क्या तात्पर्य है कि बाजार में जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उपभोक्ता होते हैं और बाजार या में कुछ भी खरीदने के लिए जो सरकार ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, उपभोक्ता अधिकार। जैसे बाजार में उपलब्ध समस्त अच्छी चीज़ों में से अच्छी चीज़ को चुनने का विकल्प प्राप्त होना, ठीक है, साथ साथ में सही मूल्य में वस्तु प्राप्त होना, और साथ साथ में उसकी सही नाप तोल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो होते हैं क्या, उपभोक्ता अधिकार। इनको मैंने आपको समझाया था अच्छे इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो इसके पहले हम फिर से जान लेते हैं क्या कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ताओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। हमें किसी भी वस्तु को खरीदते समय सुरक्षा संबंधी पूरी जांच करनी चाहिए। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो बताया था आपको। तो उपभोक्ताओं का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, कि किसी भी वस्तु के बारे में हमें सही तरीके से सूचना प्राप्त हो कि वो वस्तु कैसी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्या कि वस्तु को, मतलब सही वस्तु को चुनाव का अधिकार, और अनुचित सौदेबाजी के विरुद्ध, जो अनुचित सौदेबाजी मतलब उचित प्रकार की सौदेबाजी होनी चाहिए, मतलब जो भी हम वस्तु को प्राप्त करें वो हमें उचित मूल्य पर प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सब हमारे अधिकार हैं, उपभोक्ता के अधिकार हैं। इसके बाद आपका है क्या, आता है क्या, न्यायिक तंत्र। तो कभी कभी क्या होता है कि बाजार में जो उत्पादक होते हैं वो हमें धोखा दे देते हैं, या कह सकते हैं ठग लेते हैं, ठीक है। जैसे कम तोल करके हमें ठग लेते हैं, वस्तु का मूल्य बढ़ा करके हमें ठग लेते हैं, मिलावट करके हमें ठग लेते हैं, ठीक है। तो या उसकी वस्तु की क्वालिटी सही ना दे करके हमें ठग लेते हैं। बाहर से कोई वस्तु अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी खराब होती है। तो अनेक प्रकार से जो उत्पादक होते हैं वो हमारा शोषण कर लेते हैं। इसके लिए सरकार ने एक हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इसका प्रयोग करके हम किसी भी न्यायालय में किसी भी उत्पादक के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें वस्तु की कीमत सही नहीं मिलती है या वस्तु को प्राप्त करने वाला मतलब हमारे अधिकारों का अगर कोई भी हनन होता है, शोषण होता है, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो उसकी जो न्यायिक तंत्र है वो क्या है, कह रहा है क्या, इसके लिए बनाया गया क्या, कोपरा, COPRA, कोपरा बनाया गया है। तो कोपरा के अंतर्गत जो उपभोक्ता हैं वो विवादों को निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जो कि हमारे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। तो इस अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हम उपभोक्ताओं को और भी ज़्यादा समर्थ बना दिया है, ठीक है। इसे क्या कर रहा है, हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना पड़ेगा, इसलिए हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना पड़ेगा, ठीक है। और अनुचित क्या कर रहा है, इसके लिए हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना पड़ेगा। साथ साथ में सरकार द्वारा भी उपभोक्ता को जागरूक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जान पाएँ और वे उत्पादकों के द्वारा ठगे ना जा सके, ठीक है। फिर आगे आता है आपका क्या कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या विचार है, ये हम जान लेते हैं। कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में
निरंतर प्रयास हो रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं तथा सरकार तथा तरक्की की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण के विषय में। और साथ में भारत में अनेक उपभोक्ता संगठन जो हैं वो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत में सक्रिय हैं। साथ में उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ताओं की भी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है ताकि हम अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा कर सके। मतलब कोई भी उपभोक्ता है वो अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा कर सके। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पर आते हैं और आपको बताते हैं क्या कि उपभोक्ता अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। उन शब्दावलियों को भी समझ लेते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात क्या है, उपभोक्ता। सबसे क्या है कि उपभोक्ता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, उपभोक्ता क्या है कि किसी वस्तु या सेवा का बाजार में क्रय करके उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। ये आपने पहले हम आपको समझा चुके हैं क्या कि किसी वस्तु या सेवा का बाजार में क्रय करके मतलब खरीद करके उपभोग करने वाले मतलब प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं क्या, उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद आता है क्या शब्द आता है क्या, उपभोक्ता शोषण। तो उपभोक्ता शोषण क्या है तो स्टूडेंट्स कि उपभोक्ता शोषण का अर्थ है कि जब आर्थिक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से, ठीक है, तो उपभोक्ता शोषण क्या है कि उपभोक्ता शोषण का अर्थ उन क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों से होता है जिसके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता किसी उपभोक्ता से वस्तु या सेवा को अधिक कीमत पर वो बेचता है, ठीक है, अथवा घटिया स्तर की वस्तु उसे दे देता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता शोषण क्या है स्टूडेंट्स। तो उपभोक्ता शोषण का अर्थ है कि जब कोई उत्पादक या क्रेता को मतलब खरीदने वाले को अधिक मात्रा में मतलब अधिक मूल्य वस्तु की कीमत से अधिक मूल्य लगा करके वस्तु को उसे बेच देता है या उसे घटिया किस्म की वस्तु को दे देता है, तो उसे कहते हैं क्या, उपभोक्ता का शोषण, मतलब खरीदने वाले का शोषण। ठीक है, इसके बाद आता है क्या कि उपभोक्ता इंटरनेशनल। इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ स्टूडेंट क्या है, तो उपभोक्ता इंटरनेशनल शब्द का क्या अर्थ है, तो आइए इसको जान लेते हैं। कह रहा है क्या है कि भारत सरकार द्वारा सन 1900 तो उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है कि एक गैर सरकारी संस्था जो संपूर्ण विश्व में उपभोक्ता समूहों की एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है, वो है क्या, उपभोक्ता इंटरनेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानेंगे क्या क्या कह रहा है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी संस्था जो संपूर्ण संसार में, जो संपूर्ण विश्व में उपभोक्ता समूहों की एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल। इसके बाद हमारा जो चौथा शब्दावली आता है क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा। क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा 1986। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा मतलब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा सन 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक निर्मित कानून है ये। ठीक है, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्या है, तो क्या है कि भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया एक कानून। ठीक है, यह है क्या, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। इसके बाद हमारा आता है क्या, भारतीय मानक ब्यूरो। ये भारतीय मानक ब्यूरो क्या है तो आइए देखते हैं कि मानक वस्तुओं के लिए एक ISI
चिन्ह जारी करने वाली संस्था है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है कि मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली एक संस्था है जो भारतीय मानक ब्यूरो है। ठीक है, जिससे कि उन समस्त भारतीय चीज़ों पर आपने देखा होगा कि विभिन्न चीज़ें होती हैं, उस पर ISI का मार्क लगा होता है, चिन्ह बना होता है। इसका मतलब क्या है कि ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित है, मतलब भारत सरकार के द्वारा ये प्रमाणित वस्तु है। आप इसको खरीदने से कोई भी आपका शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस कीमत पर खुदरा मूल्य पर आप उसे खरीदते हैं जिस पर जो मूल्य से छपा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट आता है आपका हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या है ये, तो जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है, ठीक है, हॉलमार्क क्या है कि जब कोई भी उपभोक्ता, कोई भी खरीदने वाला स्वर्ण आभूषण मतलब सोने के आभूषण खरीदता है तो उस पर लगा हुआ जो चिन्ह होता है, उस पर लगा हुआ जो हॉलमार्क प्रमाणन चिन्ह होता है, ठीक है, वह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुरक्षित करने में मदद करते हैं। मतलब अगर किसी भी सोने के आभूषण में हॉलमार्क चिन्ह बना होता है तो वह सोने की आभूषण की गुणवत्ता को सिद्ध करता है कि ये सोने का आभूषण जो है वो शुद्ध सोने का बना हुआ है या एक मानक के अनुसार बना हुआ कि इसमें कितना सोना, कितना % सोना होना चाहिए। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो हॉलमार्क क्या है, तो जब कोई भी उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है तो उस सोने के आभूषण पर लगा हुआ जो हॉलमार्क प्रमाणन चिन्ह है वह उस सोने के आभूषण में प्रयुक्त हुए, यूज हुए सोने की गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, और साथ साथ में भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो हॉलमार्क प्रमाणन प्रदान करता है, मतलब हॉलमार्क जो सर्टिफिकेट है प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, ITI। ये ITI क्या है, ITI का मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वैसे क्या है, ITI नहीं है बल्कि है RTI। RTI क्या है, बुक में ITI लिखा हुआ है लेकिन वास्तविक इसका जो मतलब है वो शब्द है वो है RTI, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना पाने का अधिकार। तो अक्टूबर 2005 में भारत ने सूचना पाने के अधिकार को एक कानून के रूप में लागू किया है। ठीक है, सन 2005 में, अक्टूबर सन 2005 में भारत सरकार ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार को एक कानून के रूप में पारित किया है और इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, सूचना प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत समस्त भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यालयों के सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कि सभी भारतीय नागरिकों को समस्त सरकारी विभागों के कार्यकलाप, उनके क्रियाकलाप, उनके द्वारा किए गए कार्य और खर्च किए गए धन आदि के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है इस कानून के माध्यम से। ठीक है, RTI के माध्यम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है क्या, उपभोक्ता अदालतें। शब्द आता है आपका क्या, उपभोक्ता अदालतें। तो उपभोक्ता अदालतें क्या है कि ये वे अदालतें होती हैं जिनकी स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा कानून सन 1986 के अंतर्गत राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। ठीक है, ये वे अदालतें हैं जिनकी स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अंतर्गत, मतलब उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राज्य, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों अथवा विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली ठगी से बचाया जा सके।
और ये उत्पादक और ये विक्रेता जो हैं वो क्रेताओं का मतलब उपभोक्ताओं का शोषण ना कर सके, उन्हें शोषण से बचाया जा सके। ठीक है। और अगर उपभोक्ताओं की कोई शिकायत है, वस्तु को खरीदने के बाद में अगर कोई शिकायत है तो उनकी शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में उनकी शिकायतों को सुलझाया जा सके। ठीक है। तो इसके लिए जो उपभोक्ता अदालतों को बनाया गया है जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, इनको कहते हैं क्या हम, उपभोक्ता अदालत। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि उपभोक्ता अधिकार के बारे में। ठीक है। जो महत्वपूर्ण शब्दावली हमने आपको बताई हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप बार बार देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है। और इसके बाद जो एनसीईआरटी जो जून के क्वेश्चंस हैं ये आपको व्हाट्सएप के द्वारा हमारे आपको शेयर करने के लिए भेज दी जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।